नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। आप सभी लोगों तक मैं स्टेनो से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहता हूं, आप सभी लोगों को समझाता रहता हूं ताकि स्टेनो के लिए आप सभी लोगों के मन में जो डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी जो है हल हो पाएँ और आप सभी लोगों को उससे हेल्प हो पाए। तो आज की भी एक क्लास आप सभी को लोगों के लिए मैं लेके आया हूं, जिसमें कि आप सभी लोगों को ये बताने और समझाने का मेरा मकसद है कि भाई स्टेनोग्राफी का बुक कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है। ठीक है, स्टेनो का बच्चे कहते हैं सर मेरा स्टेनो का बुक जो है वो आपका कंप्लीट है। अब स्टेनो का बुक कंप्लीट करने के बाद अब हम क्या करें, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई अब आप लोगों के एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं। ठीक है, सीबीटी का एग्जाम आपका आ रहा है, उसके बाद आपको नहीं पता कि भाई कब आपका स्किल हो जाए। तो ऐसे में आप सभी लोगों के लिए प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि भैया बुक तो हमने स्टेनो में कंप्लीट कर ली, अब इसके आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो उसी मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं। तो भाई देखो, एक बात आप सभी लोगों को बता दी जाए, जब आपका बुक जो है ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद का प्रोसेस जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस से अगर आप चलते हैं तो आपको जो है स्टेनो की स्पीड लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि भाई हमारी बुक खत्म हो गई, अब डायरेक्ट हम स्पीड लिखने के लिए रेडी हैं। तो भाई ये भ्रम अपने दिमाग से आप सभी लोग सबसे पहले निकाल दीजिए, क्योंकि बुक लिखने के बाद जब आप स्टेनो के डिक्टेशन पे आते हैं तो बुक की आउटलाइंस और डिक्टेशन की आउटलाइंस में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। बुक आपको इसलिए बताई जाती है कि भाई आप सभी लोगों को बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टेनोग्राफी क्लियर हो जाए, बट जब आप डिक्टेशन पे आते हैं तो वो कंसेप्ट्स के साथ साथ आप सभी लोगों को ऐसी आउटलाइंस की ज़रूरत होती है जो कि आपके काम को आसान कर दे, मतलब जो आपके स्पीड को बढ़ाने में मदद करे, ऐसी आउटलाइंस की जरूरत होती है। और ऐसी आउटलाइंस जो हैं वो आपकी कैसे होंगी, जब आप आउटलाइंस को शॉर्टर करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप पूरी की पूरी आउटलाइन बनाएंगे तो आप सभी लोगों को जो है स्पीड लिखने में बहुत समस्या होगी। तो आपको ये आउटलाइंस कैसे शॉर्ट करनी है, किस तरीके से बनाना है, इस पूरे प्रोसेस को जो है सही तरीके से समझना होता है। तो आइए समझते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे आप आगे फॉलो करोगे। तो देखिए, अगर आपकी बुक कंप्लीट है तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि पूरी बुक का रिवीजन करना है। रिवीजन ऑफ द बुक। ठीक है, रिवीजन ऑफ बुक। अब बच्चे कहते हैं सर पढ़ ही लिए हैं, अब कितना पढ़ें, कितनी बार एक ही चीज़ियाँ पढ़ाते रहते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, रिवीजन ऑफ द बुक क्यों इंपॉर्टेंट है और ये रिवीजन करना कैसे है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई बस पन्ना पलट लिया, ऐसे ऐसे पलटते हैं पन्ना, कहते हैं रिवाइज है सब, कहीं से भी पूछ लीजिए और पूछने पे मुंह बन जाता है सबका। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पन्ना पलटने से आपको रिवाइज नहीं होता है, रिवीजन का प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से अगर आप रिवीजन करेंगे तभी आपको फायदा होगा। तो जल्दी समझते हैं रिवीजन कैसे करेंगे। तो भैया बुक में आपने क्या क्या पढ़ा, वर्ड्स पढ़े, आपने रूल्स पढ़े, आपने जो है एक्सरसाइज प्रैक्टिस करी, ये सारी चीजें करी आपने बुक में। तो अब आपको इनमें से कौन सा पार्ट यूज करना है, तो आपको इनमें से यूज करना है एक्सरसाइज प्रैक्टिस का पार्ट। इस पार्ट को आपको रिवीजन के लिए यूज करना है। कैसे यूज करना है, तो आपको सबसे पहले जो आपके रूल्स हैं उन रूल्स को पढ़ लेना है कि भाई ये रूल्स इस वाले चैप्टर में आ रहा है। उसके बाद ये जो आपके एक्सरसाइजेज हैं, हर एक चैप्टर में मान के चलिए अगर 5 से 7 एक्सरसाइज है तो कोई 2 से 3 एक्सरसाइज आप क्या करिए, अपने फोन में रिकॉर्ड कर लीजिए। फोन में रिकॉर्ड कर लीजिए भाई, और फोन में इतना तेज बोल के मत रिकॉर्ड कर लेना कि खुद ही ना लिख पाओ, आराम आराम से बोल के रिकॉर्ड करिएगा ताकि आप जो है उस एक्सरसाइज को लिख पाएं। ठीक है, तो फोन में 2 से 3 एक्सरसाइज हर एक चैप्टर की आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। और उसको रिकॉर्ड करने के बाद आप अपने साथ, देखिए अपने साथ जो होता है ना लॉयल्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो लॉयल्टी अपने साथ होनी बहुत जरूरी है। तो आपने इसमें फोन में रिकॉर्ड कर लिया। अब आपको क्या करना है कि आप
अपना जो रिकॉर्डिंग है उसको प्ले कर दीजिए और स्टेनो लिखना स्टार्ट करिए। और कई बार बच्चे क्या होता है, लॉयल्टी कैसे खत्म करते हैं, जहां पे नहीं लिखा जाता है वहां पे डिक्टेशन को पॉज कर देते हैं। तो यही गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है, यही गलती आपको नहीं करनी है। जहां पे आपका नहीं लिखा जाता वहां पे डिक्टेशन को पॉज नहीं करना है, उस वर्ड को छोड़ के आगे वाला वर्ड लिखना है, ठीक है, उस वर्ड को छोड़ दीजिए, आगे वाला वर्ड लिखिए। ऐसे करके आप जब हर एक चैप्टर से 2 से 3 एक्सरसाइजेज रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले आपको डिक्टेशन को सुन के कैसे लिखना है, ठीक है, किस तरीके से आपको डिक्टेशन को सुन के लिखना है, यानी कि आप कैसे उसको सुनोगे और सुन के लिखोगे, इसकी हैबिट डेवलप होगी। और यही हैबिट आपको डिक्टेशन लिखने में हेल्प करेगी। क्योंकि भैया अभी तक हम जब बुक सीख रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, बुक से मैटर देखते थे, उसी की स्टेनो बनाते थे, उसी की स्टेनो से इंग्लिश बनाते थे, सुन के लिखने की हैबिट हमारे पास थी ही नहीं। तो अब ये हैबिट सबसे पहले आपको डेवलप करनी पड़ेगी, और ये हैबिट आप डायरेक्ट डिक्टेशन पे जाके अगर डेवलप करेंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगी। तो इस हैबिट को आपको सबसे पहले अपने बुक वाले पार्ट पे डेवलप करना है। और लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे कुछ बच्चों का ये कॉपी का लाइन है, तो लाइन जब तक आपकी खत्म नहीं हो जाती वहां तक लिखते हैं, ठीक है। तो डिक्टेशन लिखते टाइम ध्यान रखिए, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करिए और कोशिश करिए कि जो आपके स्ट्रोक का साइज है, ठीक है, स्ट्रोक का साइज है वो आपका स्मॉल रहे, स्ट्रोक का साइज स्मॉल रहे, और स्ट्रोक के बीच में जो आपकी स्पेसिंग है, स्ट्रोक के बीच की जो स्पेसिंग है वो आपकी लेस रहे, ठीक है। अब जैसे अगर आप इतने में लिखेंगे तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा आउटलाइन कम स्पेस में बनाने का प्रयास करेंगे, तो इससे आप सभी लोगों को डिक्टेशन लिखने की हैबिट भी डेवलप होगी। और आप लोग वॉवेल्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, आप वॉवेल्स नहीं अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू पोजीशन, अकॉर्डिंग टू पोजीशन आप स्ट्रोक्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वॉवेल्स नहीं अप्लाई करने, अकॉर्डिंग टू पोजीशन स्ट्रोक्स को ड्रॉ करना है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए सबसे पहले आपको पूरे बुक का रिवीजन करना है। इतनी बात अगर आप कर लेते हैं तो 80% काम आपका हो गया। अब बचा हुआ 20% आपको बता दूं, बचा हुआ 20% बता दूं, तो बचा हुआ 20% कम से कम 70 सीन डिक्टेशन लिखनी है आपको, 70 सीन डिक्टेशन। जब तक आप डिक्टेशन सीन नहीं लिखोगे तब तक आपको आउटलाइन का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 70 सीन डिक्टेशन लिखने का मतलब क्या है, जैसे ये आपकी एक कॉपी की लाइन है, तो अब यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर फ्रॉम द परज्यूअल ऑफ द नोट विच हैज बीन सर्क्यूलेटेड टू अस रिगार्डिंग द ग्रेट पिक्चर्स। अब जैसे ये आपकी यहाँ तक आपके लाइन में इतनी स्टेनो ड्रॉ हो गई। अब इस स्टेनो को आपको नीचे क्या करना है, इस स्टेनो को नीचे आपको 3 टाइम्स बोल बोल के रिपीट करना है, 3 टाइम्स बोल बोल के रिपीट करना है, और फिर उसके बाद ऐसे ही प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है पूरे पैसेज में। मतलब 800 वर्ड का आपका पैसेज होता है, तो 800 वर्ड के पैसेज को आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते हुए, और इसमें जो आपको ऐसा लगता है कि ये वर्ड हम एक बार में नहीं बना पा रहे हैं, या ये पहले हमने वर्ड नहीं पढ़ा है, या कोई ऐसी आउटलाइन स्पेशल है जो कि आपको हमेशा याद रखनी है, ऐसी चीज़ों का आप सभी लोग अलग से लिख के 3-3 लाइन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, अलग से लिख के इनको आप 3-3 लाइन प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे आपका क्या होगा, इससे आप सभी लोगों को एक बात तो समझ में आ जाएगी कि भाई आउटलाइंस बनाना कैसे है, डिक्टेशन लिखना कैसे है, उसको समझना कैसे है। और यही चीज आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक कंप्लीट करने के बाद जो सबसे पहली चीज आपको समझनी है वो यही समझनी है कि आपको डिक्टेशन कैसे लिखना है। डिक्टेशन कैसे लिखना है जब आपको यह समझ में आ गया तो स्पीड तक पहुंचने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आप आराम से स्पीड तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अपने माइंड में एक बात शार्पली
अंडरस्टैंड कर लीजिए, जमा लीजिए कि भाई आपको पहले समझना है कि डिक्टेशन लिखना कैसे है। और डिक्टेशन एक बार आपको लिखने का तरीका, फॉर्मेट समझ में आ गया, फिर कोई स्पीड आपके लिए मैटर नहीं करती, चाहे वो 80 की हो, 100 की हो, 120 की हो, आप इजीली डिक्टेशन को लिख पाएंगे। ठीक है भाई, तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आप सभी लोगों को यही समझाना था, यही बताना था। अब आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, जानकार हैं, इन चीजों को देखिए, प्रैक्टिस करिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।